जिस तरीके से वो हेरिटेज जोन को लेकर पूर्व उत्तर प्रदेश में अलग अलग हेरिटेज जोन, अलग अलग इमारतों, विश्व धरोहर को लेकर सतर्क है योगी सरकार और कार्य करा रही है, ताकि आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनसे राजस्व भी बढ़ेगा और फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन जो इमारतें जर्जर हैं, बदहाल हैं, उन पर कार्य करने के लिए योजना बनाई जा रही है। हम बात करेंगे, इस वक्त हम बैठे हैं आपके सतखंडा पार्क में। उस पार्क में आप देख सकते हैं सामने एक वो बना है फाउंटेन, जिसमें गंदा पानी भरा है, गंदगी है, तमाम चीज़ें हैं। और बिल्कुल ठीक सामने आपको सतखंडा दिख रहा होगा, जिस पर टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, लेकिन जब ऊपर जाते हैं और जब नीचे देखेंगे तो उनको गंदगी दिखेगी, गंदा पानी दिखेगा बदबू मारता हुआ। उसके आगे एक फाउंटेन और है जो बिल्कुल सूखा पड़ा है, साफ़ है, लेकिन ये खामियां दिखाती हैं कि हम लाख कहें विश्व धरोहर दिवस मनाएं, लेकिन धरोहरों को संरक्षित करना सरकार का, पुरातत्व विभाग का और ख़ासकर ट्रस्ट की जिम्मेदारियां बनती हैं और उस पर काम योजना सरकार ने बनाई है और उस पर काम भी कर रही हैं। हम बात करेंगे इरशाद अहमद उर्फ गुड्डू से, जो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो योजना बनाई है, छोटे अम्बाड़े का पहला फाटक, पश्चिमी गेट, नौबत खाना, जिसके निर्माण कार्य को लेकर ज़ोरों से जिस कंपनी को ठेका मिला उस पर काम कर रही है और जानकारियाँ बटोर रही है कि उनमें क्या इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से इमारतें बनी थीं, क्या डिज़ाइन था, जिसके पास जो जानकारियाँ आई उसको कलेक्ट करने की कोशिश की गई। एक चीज़ है, जिस तरीके से हेरिटेज जोन को लेकर सरकार सतर्क है, सरकार काम कर रही है और स्मार्ट सिटी का जो सपना है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नज़र आ रहा है। लेकिन जो हालात हैं अभी तक के, उसको लेकर अब क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं चाहे जितनी बना ले, लेकिन जब तक कि वो ज़मीन पे नहीं उतरेगी, जब तक के कोई कामयाबी मिलने की संभावना नहीं। अब जैसे मान के चलिए, मैं सरखंडा गार्डन में बैठा हुआ हूँ और सरखंडा गार्डन के पास देखिए लावारिस गाड़ियाँ किस तरीके से खड़ी हैं, और जबकि एलडीए के कुछ कर्मचारी यहाँ पे 20 रुपए का टिकट की लालच में बैठ के टिकट तो काट रहे हैं, लेकिन यहीं पे आप देखिए कहीं कोई ना साफ़ सफाई है ना कुछ है। अब ये फाउंटेन जो बना था, आप जरा सा कैमरामैन में भाई जैसा इधर दिखाएंगे, फाउंटेन जो बना था, इसके अंदर जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो हम लोग ने बहुत दिलो जान से, जैसे घर बनाया जाता है इस तरीके से बनाया, और बनाने के बाद इसमें मछलियाँ डाली गई। आज मछलियाँ तो नहीं है, लेकिन शराब की बोतलें, पेशाब लोग कर देते हैं, नाक छिनक रहे हैं, थूक छिनक रहे हैं, मतलब तरह तरह की गंदगियाँ कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छी चीज़ जो आपने बीड़ा उठाया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। समाजवादी पार्टी का मैं बिलोंग करता हूं, समाजवादी पार्टी से उत्तर विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो आपने बीड़ा इसका उठाया है, इस बीड़े को पूरा करिए। खाली कागज़ पे ना रखिए, एक दफ़ा राउंड मारिए, हुसैनाबाद आके घंटाघर का राउंड मारिए, यहाँ की गंदगी देखिए, यहाँ के जो भी आपके कर्मचारी हों, जो भी आपके पार्टी के लेवल के कर्मचारी, वही भ्रष्टाचार यहाँ कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकना होगा। हमने तो देख रहे हैं, देखिए कारें खड़ी, इसकी वसूली चल रही, अवैध वसूली। ठीक, लेकिन इसी बता दो, जो टूरिस्ट आएगा यार गाड़ियों से आएगा तो गाड़ी कहाँ ले जाएगा? गाड़ी तो यहीं खड़ी करके ऊपर जाएगा ना। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है कि जो टूरिस्ट आएगा वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेगा। गाड़ी खड़ी करने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक उद्घाटन किया था, जो आपके चौक स्टेडियम के पास पार्क है, जिसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, अगर गाड़ी आप वहाँ खड़ी, पैदल आके घूमिए, वेल मेंटेन एरिया है, खूब घूमिए, जो गंदगी है उससे बचिए। और जो लोग आते हैं, जैसे कल मैं यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ कुछ लोग आए हुए थे उत्तर प्रदेश से, सचिव लोग आए हुए थे हर विभाग के, तो एक अंग्रेज वो बेचारा अपनी फोटोग्राफरी कर रहा था, अपनी खींचा, तो दूसरा आदमी जो था, उससे जो फ़कीर यहाँ पे जो लोकल लोग टहल रहे हैं, यहाँ पे जो बहुत तमीज़ लोग टहल रहे हैं, वो उसका कोई पर्स छीनना, कोई उसकी जांघियाँ नोचा। ये संदेश इंटरनेशनल लेवल में कितना ख़राब जा रहा है, इस पर मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी इस पर ज़्यादा ध्यान दें। इसी को लेकर तो आज जितने भी मोनूमेंट्स हैं, हर मोनूमेंट पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा भी, फिर वही बात कर रहे हैं, अब सुरक्षा का आपने इंतजाम किया कई घंटे के लिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, हम कहने ऑन ड्यूटी कर दिया, पूरा दिन कर दिया, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसे अधिकारी नियुक्त करे जाए कि जो इस एरिया को मेंटेन रखें। हमारी माँ बहनें, चाहे वो टूरिस्ट हों, विदेशी हों,
चाहे वो लोकल हो, लेकिन वो मेरी कहीं पे परवाह की मैं इंडियन हूँ और इंडियन का ख्याल करना हम लोग का फ़र्ज़ बनता है। जो इंटरनेशनल पब्लिक आ रही है उसका भी ध्यान रखना मेरा ही काम है। अतिथि देवो भव, अतिथि को सम्मान देना चाहिए। और ये शब्द जो कहा गया अतिथि देवो भव, ये अपने आप में एक अहम चीज़ है, इसको समझना होगा। देखिए, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया उस शब्द को हम ही आपको समझना होगा, दूसरा नहीं आएगा, कोई तो आउट ऑफ कंट्री से नहीं आएगा। हम ही आप में से कोई उठेगा जो सबको समझाएगा। अब जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, लावारिसों की तरीके खड़ी हैं, अगर मेरा कोई टूरिस्ट आ रहा है, मैंने आपकी बात को सहमत हूँ कि ये कहाँ जाएंगी, आप इसके लिए देखिए यहाँ से घंटाघर लाजपत नगर चौराहे के जस्ट स्टेडियम के पीछे पार्किंग बहुत बड़ी बनी, कम से कम 1000-2000 गाड़ियाँ। लेकिन जो यहाँ के माफिया हैं, गुंडे हैं, जो वसूली का काम कर रहे हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? हम कह रहे हैं रिकवरी स्टार्ट कर दीजिए। जो लोगों ने यहाँ 1-2 साल से जब वसूली कर रहे हैं उनकी रिकवरी स्टार्ट कर दीजिए। क्या डीएम साहब को नहीं मालूम या कमिश्नर साहब को नहीं मालूम? किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है यहाँ वसूली चल रही है। और वसूली रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ से अच्छा हमको कोई नेता नहीं दिख रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ अगर इस पे एक्शन लेते हैं, मेरा कोटि कोटि उनको सलाम। और एक गुजारिश और है, घंटाघर चौराहे पे मोहम्मद वाजिद अली शाह के नाम से जो जाना जा रहा है, वहाँ पे मेरी एक मांग है स्टेचू की, जो वहाँ पे लगाया जाए। जब पब्लिक इंटरनेशनल मेरी आए तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाए कि वो जब पढ़े कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ मोहम्मद अली शाह का राज चला करता था किसी टाइम। वो इतिहास पढ़े, इतिहास पढ़ने के बाद भारत की तारीफ़ करे, तब मैं योगी आदित्यनाथ से खुश हूँ। यूँ नहीं खुश हूँ कि जाके बुलडोजर से घर गिरा दो, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ का चौकी इंचार्ज आता है, लगाओ 500 हमको दे दो। डीएम साहब आते हैं, लो पर्ची काटे, 6 महीने का ठेका आपको। मैं ये नहीं चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, मैं ये चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की, उनको जेल भेजने का काम किया जाए, जिसके लिए हम बहुत गुजारिश करूँगा, विनती कर रहा हूँ। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि वाजिद अली शाह का पूरा एरिया है, अगर उनका स्टेचू लगता है तो कहीं ना कहीं लखनऊ का मान सम्मान बढ़ेगा। लखनऊ को क्यों बढ़े? इंटरनेशनल में हमारी छवि कैसी होगी ये आप सोचिए भाई। इंटरनेशनल में भी तो मेरी छवि सही होगी कि जो हमारे गंदगी के लोग फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, वहाँ जाके बेचते हैं। इस चीज़ से तो लोग दूसरे बेचेंगे तो कभी उन पर तो असर पड़ेगा कि भारत की कितनी बदनामी कराते हैं वहाँ फ़ोटो बेच के। और यहाँ पे अच्छी, लेकिन जब भी अंग्रेज़ या कोई आएगा वो टूरिस्ट यहाँ पे भाई साहब, तो वो सबसे पहले ढूंढेगा गंदगी क्या है, जो हमारे भारत को बदनाम किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री लेवल का तो मैं आदमी हूँ ना, मैं योगी आदित्यनाथ से नकलों का रहने वाला हूँ, उत्तर विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन समाजवादी से हूँ, सिफत तो ये। लेकिन मैं कर रहा हूँ कि आप एक स्टेचू मोहम्मद वाजिद अली शाह का घंटाघर चौराहे पे लगाएं, जिससे एक संदेश अच्छा जाए। और जाने के बाद जब टूरिस्ट यहाँ फ़ोटो खींचे तो इंटरनेशनल में हो कि मोहम्मद वाजिद अली शाह हिंदुस्तान का एक बादशाह था, ये उसका क्षेत्र है। जहाँ रूमी गेट दरवाज़ा है, घंटाघर है, वर्ल्ड के माने हुए कहीं दुनिया में नहीं है। रूमी दरवाज़ा है, सरखंडा है जो अधूरा था, 7 खंड बनना थे, इसमें 4 ही बन पाए हैं, 4 या 5 बने हैं। लेकिन इंटरनेशनल में जो हमारी बदनामी है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा इसको बंद करें। और सबसे पहले जो यहाँ के ठेकेदार टहल रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के, उस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। जैसे आप सबके घर गिराते उनके भी घर गिराइए, तब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी यहाँ पे गंदगी करने की। सही बात आपने कही कि मोहम्मद अली शाह का अगर मूर्ति लगती है तो अपने लखनऊ की पहचान होगी। पहचान तो है ही इन इमारतों से, लेकिन यही पहचान होगी कि एक बादशाह हुआ करता था जिसका राज यहाँ चलता था, लखनऊ में, अवध में चलता था। अवध के नवाब कहे जाते थे। पूरी दुनिया में एक पिक्चर क्लिक होगी, जो जाएगी, एक अच्छा संदेश जाएगा लखनऊ को लेकर। ऐसा होना भी चाहिए। है विपक्ष के लोग ज़रूर, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ होती सरकार की, उसको वो भी कहने से नहीं चूकते हैं।